चलिए बच्चों, आज और नए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस पावर प्लांट का जीवन काल ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि किस पावर प्लांट का जो ड्यूरेबिलिटी है ज्यादा है। ठीक है, तो जो आपका ये जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, इसमें आंसर क्या होगा? हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? 100 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं, मोर देन 100 ईयर्स, मोर देन 100 ईयर्स, मतलब 100 साल से ज्यादा साल तक इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूल ज्यादा लगना नहीं है। फ्यूल इसमें क्या लगेगा? जल लगेगा। ठीक, और क्या होता है, बहुत सी चीजें से यूज होती हैं। ठीक, और इस अब बात करें हम थर्मल की, तो इसका जो जीवन काल है ये 30 साल से 40 साल है। ठीक है, 30 साल से 40 साल तक इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और जो डीजल पावर प्लांट है, ये आपका जो डीजल पावर प्लांट है, इसको हम लोग 10 साल से 15 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। कितना? 10 साल से 15 साल तक इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। और जो आपका न्यूक्लियर है, इसका भी प्रयोग हम लोग 30 से 40 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इसमें से क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगर हम इसकी फ्यूल की बात करें, इसमें कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है, तो ये भी आपको जानना चाहिए। इफिशियंसी भी इसकी हम बता देते हैं, लगे हाथ। देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में आपका क्या यूज होगा? वाटर। ठीक, ये क्या होता है आपका? आइडियल पावर प्लांट है, आइडियल पावर प्लांट। दक्षता इसकी 80 से 90%। ठीक, अब आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसमें यूज होगा आपका यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और आपका थोरियम। ईंधन के रूप में हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसकी जो दक्षता होती है 80 से 90%। ठीक, इससे जो है 10 से 15% जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियर है, ये लगभग 2% बिजली का उत्पादन करता है भारत के लिए। ठीक, अच्छा, थर्मल पावर प्लांट जो होता है, ठीक, इसकी इफिशियंसी है आपकी 30 से 40%। ठीक है, इसमें यूज क्या करेंगे हम लोग? कोयला। कोयला कौन सा? बिटुमिनस, बिटुमिनस। ठीक, और इसकी जो दक्षता 30 से 40 हो गई, कोयला बिटुमिनस का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग स्टीम कोयला भी बोलते हैं। जो इसमें यूज करोगे आप कोयला, उसको स्टीम कोयला भी हम लोग कहते हैं। अब आते हैं डीजल पावर प्लांट में। ये क्या होते हैं? छोटे पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? डीजल। ठीक है, देखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, पावर प्लांट से न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि 75 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता। ठीक है, तो थर्मल इफिशियंसी आपको कितनी दी है? थर्मल इफिशियंसी कितनी है बेटा? 35%। ठीक, और विद्युत दक्षता मतलब इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी कितनी है आपकी? 80%। 80%। प्लांट की कुल दक्षता निकालनी। ठीक है, तो ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थर्मल इफिशियंसी, थर्मल इफिशियंसी इनटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी इनटू 100। ठीक, अब देखिए, थर्मल इफिशियंसी आपको कितनी दी है? 35%।
इंटू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितनी थी 80%, इंटू ये 100 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 35/100, 80/100 इंटू 100। ठीक, तो 100 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करूँ, 35 गुणे 80/100, तो इसको 1 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक, तो कितना है आपका, चलिए करते हैं 8/40, 80 लगा 4, 8 से 24 280, 280/10, तो कितना है 28%। तो प्लांट की इफिशियंसी कितनी होगी 28%। इस तरह का भी क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें का क्वेश्चन जो है ये आपका बिहार TG2 में आया है, बिहार TG2 में आया है। ठीक है, बिहार TG2 में ये क्वेश्चन आपका आया है 3/11/2018 में आया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया आपका बिहार TG2 में 4/11/2018। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका बिहार TG2 में आया है, बिहार TG2 में आया है। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि 25 मेगावाट पावर स्टेशन की अधिकतम मांग। ठीक, तो ये क्या है आपका अधिकतम मांग कितना हो जाएगा आपका 25 मेगावाट। अधिकतम मांग कितनी है 20 मेगावाट। अधिकतम 20 मेगावाट। ठीक है, और वार्षिक लोड फैक्टर कितना है आपका 50%। वार्षिक लोड फैक्टर कितना है आपका 50%, मतलब 50/100, मतलब क्या हुआ आधा हो गया। ठीक है, ठीक, तो चलिए निकालते हैं। आपको क्या निकाला प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर अधिकतम मांग बटे प्लांट की क्षमता। क्षमता है, यही तो है, क्षमता ही तो दिया है, इनटू लोड फैक्टर। ठीक, देखिए अधिकतम मांग कितना दिया आपको 20, प्लांट की कितनी क्षमता है 25 बटे 1/2, 25 2 से इसको काट दिया 10। ठीक, तो कितना है 10/25। ठीक, हमने यहाँ पॉइंट लगाया और ये क्या हो गया 100 हो गया। ठीक, तो कितना है आपका 0.4, कितना आएगा 0.4, मतलब 0.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 40%। ठीक है, 0.4 को क्या लिख सकते हैं 40%। ठीक, ये आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हो गया। ठीक, देखिए कह रहा है कि 250 RPM निर्धारित गति वाले जल टरबाइन तुल्यांकी जनित्र से संयोजित है। तो यहाँ पे आपको जो स्पीड दी है तुल्यांकी जनित्र है, तो स्पीड क्या होगी सिंक्रोनस स्पीड होगी, सिंक्रोनस स्पीड घंटा होगी 250 RPM एन होगा सिर्फ। ठीक है, नया एस लगा है, कोई दिक्कत नहीं, सिंक्रोनस स्पीड ज्यादा होगी ना बेटा, 250 दिया ना, तो हम सिंक्रोनस स्पीड नहीं लिखेंगे, मैं नहीं लिखेंगे। ठीक, अब कह रहा है 50 हर्ट्ज, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी है 50 हर्ट्ज पर आपको पोल निकालना है। ठीक,
चले तो देखिए 120 n इक्वल टू क्या होता है 120 f बाई पी। ठीक, यहाँ पे f क्या आपका फ्रीक्वेंसी है, p आपका पोल्स है, n आपका स्पीड है। क्लियर है इतना? अब हमको पोल निकालना है तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 120 f बाई n हो जाएगा, यही तो होगा। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी इन्होंने, 50 दी है, 120 गुणे 50 बटे 250, 60 50 पचे 250 है ना, 5 दूनी 10 5 चौक 20, तो पोल कितने हैं आपके 24। तो इसमें बेटा क्या आंसर हो जाएगा 24 पोल। एक बात ध्यान रखना कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल, मतलब अगर आपके पोल 20 हैं तो आरपीएम कितना हो जाएगा, स्पीड आपकी 300 होगी। ठीक, यहाँ पे 250 दिया है तो पोल आपके कितने हो जाएंगे 24, स्पीड आपके 250 होगी। अगर आपके पोल 2 हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी 3000 आरपीएम। सब हमने बताया आपको। ठीक है, अगर पोल आपके 4 होंगे तो स्पीड आपकी कितनी होगी 1500। अगर पोल आपके 6 है तो स्पीड 1000। और अगर आपके पोल 8 है तो 750। ये आपको याद करना है। ठीक, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा जिसमें आपको सिंक्रोनस स्पीड को कंसीडर करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इंडक्शन मोटर, जब हम आपका न्यूमेरिकल करवाएंगे इंडक्शन मोटर के, जब आएंगे पढ़ाएंगे तो उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि जिसमें आपको सिंक्रोनस स्पीड को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये चीज जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी कर पाओगे। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं और कभी कभी आपसे रिलेटेड फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, इसको दिमाग में आपको बैठाना ही बैठाना है। ठीक है, कह रहा है डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, सम ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑफ सबस्टेशन। ठीक, और चौथा नन। तो बेटा जो आपका पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ये आपका क्या होता है डिमांड फैक्टर के बराबर होता है। डिमांड फैक्टर ये होता है बेटा आपका लोड फैक्टर। क्या होता है ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर। ये सब आप कहीं लिख लीजिएगा। और इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्सिटी फैक्टर इसको बोलते हैं। ठीक, ये भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेटा एक होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर, एक होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। क्या होता है, एक आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर एक होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड ठीक है अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ये आपका होगा यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितने फैक्टर आपको पता है इसको कहीं लिख लीजिए, काम आएंगे आपके। ठीक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। क्या कह रहा है कि एक कारखाना प्रत्येक 8 घंटे की 3 शिफ्ट में चलता है। ठीक, तो एक शिफ्ट कितने घंटे की चलेगी, 8 घंटे की, दूसरी शिफ्ट 8 घंटे की, तीसरी शिफ्ट 8 घंटे की, समझ गए। जिसमें 30 किलोवाट, 15 किलोवाट, 25 किलोवाट
की क्रमशः खपत है। मतलब यहाँ पे आपको क्या दे दिया है, P1 कितना दे दिया है आपको 300 किलोवाट 30 किलोवाट, P2 कितना दे दिया आपको 15 किलोवाट, 15 किलोवाट और P3 P3 दिया आपको 25 25 किलोवाट। ठीक, आपसे पूछा एनर्जी पूरी पूछना कितनी खपत होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पहले एनर्जी निकालेंगे W इज इक्वल टू क्या होगा P1 इंटू T। पहले एनर्जी निकालोगे, पहले शिफ्ट की एनर्जी निकालोगे ना, W1 कितना हो जाएगा, पावर कितनी दी आपको 30 और घंटे कितने दिए 8 8 3 24 240 किलोवाट आवर। कॉल आ रही। ठीक, अब दूसरा क्या है W2, ये कितना दिया है P2 इंटू टी हो जाएगा। हाँ, P2 कितना दिया आपका 15 किलोवाट 8 15 थे 100 15 105 क्या होता है 15 105 120 120 किलोवाट आवर। ठीक, अब दूसरा क्या जाएगा W3 निकालेंगे, क्या जाएगा P2 इंटू P3 इंटू टी। P3 कितना आपका दिया 25 और टाइम कितना है 8, तो 25 अट्ठे 200, सबको जोड़ दो तो टोटल W इक्वल टू क्या हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, तो जोड़ो 240 ठीक 560 120 200 0 6 560 किलोवाट आवर। कितना खपत हुई होगी 560 किलोवाट आवर की खपत। पता हुई। ठीक है, आज के लिए इतना हूँ।